हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका क्लासेस पे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस और यूजेस के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी हानियाँ क्या है, उसकी सीमाएं क्या है अकाउंटिंग की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। अगर गाइस जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अकाउंटिंग की वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखे या स्टार्टिंग से करना चाहते हैं अकाउंटिंग, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें और समझें कि अकाउंटिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। सब वीडियोस को केयरफुली रीड करें, केयरफुली स्टडी करें। आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के साथ। इसका फर्स्ट पॉइंट है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग क्या है? फुली एग्जैक्ट नहीं है। मतलब अकाउंटिंग कब हमें प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस का जो डाटा है वो शो नहीं करती है। अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ रियल होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स को सिर्फ गैस करके किया जाता है, अनुमान के आधार पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी परचेज की है, हम गैस करके चल रहे हैं कि वो मशीन आने वाले 10 सालों तक सही चलेगी। ज़रूरी तो नहीं है कि वो सही चलेगी, क्या पता वो 5 साल बाद ही ख़राब हो जाए या 6 साल बाद काम करना बंद कर दे। तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो मशीन कितने टाइम तक यूज़ होगी। वो हम तभी बता सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, जब हम उसको यूज़ करेंगे तभी हमें पता चलेगा। इसलिए हम उस मशीन को 10 साल की वैल्यू देकर कि 10 साल तक ये चलेगी, उस पर हर साल डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। उस डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस मानकर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करते हैं। तो इससे हमें अकाउंट्स एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता नहीं चलता कि बिजनेस में एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस क्या है, एग्जैक्ट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दैट्स वाई अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। सेकेंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। अकाउंटिंग क्या है? जो किसी भी बिजनेस में किसी भी एसेट को की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बताता, मतलब रियल वैल्यू को नहीं बताता। बिजनेस में अगर कोई एसेट यूज हो रही है लेकिन बाद में वो एसेट खराब हो चुकी है, कोई मशीनरी अगर हम परचेज करके लाए हैं, कुछ टाइम बाद वो उसने काम करना बंद कर दिया 3-4 सालों के बाद, और हम उसे बेच रहे हैं, उस बिजनेस में हम उसको कंसीडर करते हैं कि उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। बट किसी भी एसेट की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो नहीं होती, उसे स्क्रैप वैल्यू पे रीसेल कर दिया जाता है। लेकिन उस रीसेल वैल्यू को, उस स्क्रैप वैल्यू को, जो कैश आया है, हमने उस मशीनरी को सेल किया है, उसे बिजनेस के एसेट्स में शो नहीं किया जाता है, क्योंकि हम बिजनेस में एसेट्स को यूज़ करने के लिए लाते हैं, रीसेल करने के लिए नहीं। इसलिए जो कैश आता है बिजनेस में, उसे कभी भी हम बिजनेस के अकाउंटिंग्स में शो नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि उस मशीनरी की वैल्यू को ज़ीरो बताया जाता है, तो कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ना करने पर भी बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम नहीं बता सकते। वो सिर्फ अनुमान के आधार पर ही बताया जाता है कि बिजनेस को इतना प्रॉफिट हुआ है और इतना लॉस हुआ है। दैट्स वाई ये किसी भी एसेट्स की रियल वैल्यू के बारे में नहीं बताती है, अगर चाहे एसेट की वैल्यू ज़ीरो हुई है या नहीं हुई। थर्ड पॉइंट है हमारा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक का इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम सोचते हैं कि बिजनेस हमेशा चलता ही रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा, गोइंग ऑन रहेगा, बिजनेस का स्टार्टअप हमेशा बेटर रहेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है या फिर शट डाउन हो सकता है। तो इसलिए हम सिर्फ ये अनुमान लगाकर चलते हैं कि बिजनेस आज अच्छा है तो हम उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक अनुमान होता है, हमारा गैस होता है। इसलिए अकाउंटिंग की थर्ड लिमिटेशन है ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। मतलब
रियल इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास बिजनेस की कभी नहीं होती है। वो सिर्फ अनुमान के आधार पर ही काम करते हैं। कंपनी में अनुमान के आधार पर ही अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है, अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है और अकाउंटिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ स्टेप ऑफ लिमिटेशन क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अब इनकम्प्लीट बिजनेस में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे? क्योंकि हम जो लास्ट ईयर की ट्रांजैक्शंस होती है उन्हीं के बेस पे हम ये सोचते हैं कि आने वाले नेक्स्ट ईयर में हमें इतना प्रॉफिट होगा, बट वो रियल नहीं होता कि अगर लास्ट ईयर इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हुई है तो आने वाले ईयर में भी इतनी ही ट्रांजैक्शंस होगी। तो हम सिर्फ एक अनुमान लगा के चलते हैं कि अगर आज इतना प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे या फिर इससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। कंपनी सिर्फ क्या, जितने भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें से जो कुछ एक ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको सिर्फ अनुमान के आधार पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, वो रियल नहीं होते हैं। इसलिए अकाउंटिंग में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को भी रिकॉर्ड किया जाता है। फिफ्थ है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? दिखावा करना। कोई भी कंपनी अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत अच्छा दिखाने के लिए उनमें झूठे मूठे ट्रांजैक्शंस भी करती है। अगर कंपनी को लास्ट ईयर लॉस हुआ है तो कंपनी कभी भी ये नहीं दिखाएगी कि कंपनी को लास्ट ईयर लॉस हुआ है। उसको थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करेंगे, वो थोड़ी ट्रांजैक्शंस को अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, जिससे पब्लिक को या फिर बैंकर्स को या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी के, उनको ये पता ना चले कि कंपनी में इतना लॉस हुआ है। इसलिए कंपनी का जो भी लॉस होता है कंपनी उसे ढकने की कोशिश करती है, मतलब लोगों के सामने दिखाती नहीं है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को सबके सामने शो किया जाएगा तो कंपनी की गुडविल भी खराब होगी, साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पहले से और भी कम हो जाएगा और कोई भी बैंक या कोई भी पब्लिक उन्हें लोन नहीं देगी कंपनी के लिए। इसलिए अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा विंडो ड्रेसिंग की जाती है, मतलब दिखावा किया जाता है अकाउंट्स का। सिक्स्थ है अनसुटेबल फोरकास्टिंग। अब ये अनसुटेबल फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना या भविष्यवाणी होना। मतलब बिजनेस में हम कभी भी फ्यूचर के लिए ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बिजनेस में हम नेक्स्ट ईयर में इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस में हमेशा लास्ट ईयर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, करंट ट्रांजैक्शंस को कभी रिकॉर्ड नहीं करते। आने वाले नेक्स्ट ईयर में अगर अकाउंटिंग का डाटा उठाकर देखेंगे तो हमें लास्ट ईयर के ट्रांजैक्शन शो होंगे, नॉट ऑफ करंट ईयर। इसलिए उन ट्रांजैक्शंस के बेस पर हम सिर्फ ये अनुमान लगाकर चलते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में भी इतना ही प्रॉफिट अर्न करेंगे, बट अगर नेक्स्ट ईयर में इतना प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो इसलिए अकाउंटिंग इसके लिए सुटेबल नहीं है कि ये अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, मतलब अकाउंटिंग अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग है बिजनेस में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।